हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे और आप अब कहीं न कहीं तैयारी में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप जिस सेशन की तैयारी कर रहे हैं वो है नवंबर 2025 और आज फाइनली नवंबर 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। मैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उन पर चर्चा करना चाहता हूं और ये इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्ट की बात करूं तो 18 नवंबर यानी कल से हमारे ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 1 नवंबर 2025। ठीक है। एग्ज़ाम डेट जो कि पहले से डिफाइन थी कि ये नवंबर में पेपर होगा, 21, 22 और 23 नवंबर 2025 का एग्ज़ाम डेट है। अब आप जानते हैं सीपीसीटी कैलेंडर डिफाइन करता है और कैलेंडर में क्या करता है वो आगे हर एक मंथ का सेशन पहले ही बता देता है कि अगला पेपर वो कब लेंगे। जैसे नवंबर के बाद पेपर जनवरी में है, जनवरी के बाद मार्च में है और मार्च के बाद फिर वो नया कैलेंडर आएंगे, फिर वो मई में आगे वो बताते रहेंगे। जैसा कि वो हर शेड्यूल में जाते हैं। जैसे रिज़ल्ट है वो 20 दिन में दे देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म हमारे 1 महीने पहले आ जाते हैं। रही बात जैसे आज आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे तो अगला सवाल आपका रहेगा कि हमारे एडमिट कार्ड कब आएँगे? तो एग्ज़ाम की जो डेट है वो उससे सही 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं। यानी अगर आप 20 नवंबर एग्ज़ाम डेट डिफाइन है तो आप ये मान सकते हैं कि 14 और 15 नवंबर में हमारे एडमिट कार्ड आ जाएँगे। तो जितने सवाल्स हैं उनका सीपीसीटी वालों ने पहले से ही क्राइटेरिया बना रखा है कि उसमें वो आपको अलॉट कर देते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती नहीं है। जैसे अभी एएसआई वाले स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि रिज़ल्ट जल्दी आ जाए तो जल्दी आ जाए, तो फिर उस हिसाब से अब जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं, ये वेबसाइट पे नोटिस है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अब एग्ज़ाम की जब फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं तो तैयारी कैसे करें? लाइव क्लासेस के लिए प्लान क्या है? तो लाइव क्लासेस की प्लान की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक एग्ज़ाम फिनिश होते ही अगले शेड्यूल फिक्स है, तो हम भी अपनी तैयारी को ब्रेक नहीं देते। तुरंत हम दूसरे शेड्यूल में लग जाते हैं। जैसे सितंबर फिनिश हुआ, कुछ ही दिन बाद यानी मान के चलो 2 से 4 दिन में हमने नवंबर की ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर दी। अगर एट द मोमेंट की बात करूँ तो लगभग हम 4 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट की कगार पर हैं। यानी दिवाली फिनिश होते ही लगभग 5 टॉपिक हम कंप्लीट कर जाएँगे। तो अब कुछ स्टूडेंट ये पूछेंगे कि सर क्या हम भी जॉइन कर सकते हैं? तो देखो अभी अगर दिवाली के दिन में 2-4 दिन में अगर आप जॉइन करते हैं तो जो टॉपिक हो गए उनको कवर करना पॉसिबल है। लेकिन अगर आप दिवाली के बाद 25 अक्टूबर के समथिंग जाते हैं तो वहाँ से सिर्फ प्रैक्टिस मोड ही चालू है। हाँ, अगर वहाँ से कंप्लीट करने का सोचते हैं तो फिर आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। समथिंग 4 से 5 घंटे मान के चलिए डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो सिलेबस को कंप्लीट के साथ-साथ आप प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें का एक क्राइटेरिया होता है, एक टाइम पीरियड होता है। अगर आप उस समय पे करेंगे तो वो ज़्यादा सही होगा। अदरवाइज़ फिर आप जितना एग्ज़ाम के नज़दीक जाएँगे फिर आप जॉइन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उतने ही आप नंबर से पीछे रहते चले जाएँगे। तो एक प्लान है, उस प्लान के तहत जाएँगे तो एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्वालीफ़ाई किया जा सकता है। रही बात लाइव क्लास अपडेट की तो नवंबर के लिए क्या अपडेट है जैसा कि हम हर बार लेके आते हैं पेपर के लिए, तो वो मैं आफ्टर दिवाली आपके लिए अनाउंस करूँगा और आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें लेकिन पढ़ाई को भी अच्छा कंटिन्यू करें। ठीक है? चलिए तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना है कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, 1 नवंबर लास्ट डेट है, एग्ज़ाम डेट पहले से डिफ़ाइन है। आप लोग भर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए क्योंकि अब सोचने का वक़्त नहीं है, सिर्फ़ लगने का वक़्त है। मैं इस वीडियो में लेता हूँ आपसे विदा, मिलूँगा अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे-राधे।